हम लोग कक्षा 9 की गणित पढ़ रहे थे और अध्याय 2 के अंतर्गत प्रश्नावली 2.5 को हल कर रहे थे। इस वीडियो में हम इस प्रश्नावली का चौथा सवाल हल करेंगे। इस सवाल में 6 पॉइंट दिए गए हैं, जिनमें से हमने पहले 3 पॉइंटों को लिया है। सभी पॉइंटों को हम इसी वीडियो में हल करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं सवाल क्या है। उपयुक्त सर्वसमकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। हमें प्रत्येक पॉइंट का प्रसार करना है और वो भी कैसे करना है, सर्वसमकाओं का प्रयोग करके, ठीक है। तो चलिए फिर हम आपको बता देते हैं जो इस सवाल में सर्वसमका लगने वाली है वह क्या है। तो हमारी सर्वसमका है a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca, ठीक है। जो ये वाली सर्वसमका है हमारी, ये इस प्रश्न के सभी पॉइंटों में लगेगी, ठीक है। तो चलिए फिर इस सर्वसमका से हम पहला पॉइंट हल करते हैं। तो देखिएगा पहला पॉइंट हमारा इस प्रकार से है। पहले पॉइंट में हमारे ए बी सी के स्थान पर x 2y 4z दिया है, तो हम a बराबर x लिख सकते हैं, a बराबर x लिख सकते हैं, b बराबर 2y लिख सकते हैं और c बराबर हम 4z लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग सर्वसमका लगाते हैं। x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, इसमें हमको सर्वसमका लगानी है। तो चलिए लगाते हैं। सर्वसमका हमारी क्या होती है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर c का स्क्वायर। तो चलिएगा यहाँ पर a का स्क्वायर करेंगे तो यानी कि x का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि a बराबर x दिया है। इसी प्रकार से b का स्क्वायर यानी कि 2y का स्क्वायर करेंगे और फिर हम लोग 4z का स्क्वायर करेंगे। 4z का स्क्वायर कर दिया। अब हमारी आगे क्या होती है, 2ab। तो 2ab होता है हमारा आगे। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर प्लस लगा के 2 और a का मान हमारा x है गुणा b का मान 2y है और फिर आगे होता है 2bc। तो यहाँ पर हम कर देंगे 2 गुणा v का मान हमारा 2y है और c का मान हमारा 4z है। ये है देखिएगा हमारा c का मान 4z है, ठीक है। तो हमारा 4z लिख दिया। अब आगे हमारा क्या होता है, आगे होता है 2ca। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 गुणा c का मान 4z है और a का मान हमारा x है। चलिए अब हम लोग इसे हल कर लेते हैं। तो x का स्क्वायर है तो हम x का स्क्वायर लिख देंगे और प्लस 2y का स्क्वायर है तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर भी होगा, y का स्क्वायर भी होगा, यानी कि 4y स्क्वायर हो जाएगा इसका मान, ठीक है। इसी प्रकार से इसका मान हो जाएगा 16z का स्क्वायर और इन्हें हम करेंगे हल। तो 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और x का गुणा 4y में करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4y हो जाएगा, क्योंकि ये y के साथ में तो 4y हो जाएगा और x का गुणा 4y में करेंगे तो 4xy हो जाएगा प्लस 4xy। इसी प्रकार से यहाँ पर हम सभी संख्याओं का गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4 और 4 चौके 16 और yz है तो हम क्या लिख सकते हैं, 16yz। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 16yz और यहाँ पर हम सभी संख्या को गुणा करेंगे, 4 दूना 8 और xz है तो 8xz हो जाएगा, 8xz। इस प्रकार से ये हमारा पहला पॉइंट हल हो जाता है। अब इसी प्रकार से हम दूसरा पॉइंट हल कर लेते हैं। तो दूसरा पॉइंट है हमारा, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2x माइनस का y प्लस का z और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। ये रहा दूसरा पॉइंट, हमने यहाँ लिख लिया। अब दूसरे पॉइंट में a की जगह पे हमारा 2x है तो हम a बराबर 2x कर सकते हैं। इसी प्रकार से b बराबर माइनस का y कर सकते हैं और c बराबर हम z कर सकते हैं, ठीक है। ये z बना हुआ है, c बराबर z। अब हम लोग इसमें सर्वसमका लगाएंगे। सर्वसमका किसमें लगानी है, 2x माइनस का y प्लस का z इसका होल स्क्वायर, इसमें सर्वसमका लगाएंगे। सर्वसमका होती है हमारी a स्क्वायर, तो a स्क्वायर होता है तो यहाँ पर हम 2x का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि एक ही जगह पर 2x है तो यहाँ पर 2x का स्क्वायर। b का स्क्वायर होता है तो हम लोग कर देंगे माइनस y का स्क्वायर और फिर c का स्क्वायर यानी कि z का स्क्वायर और फिर होता है हमारा 2ab। तो 2 गुणा a हमारा 2x है गुणा b हमारा माइनस का y है। फिर होता है हमारा 2bc, तो 2 गुणा b का मान माइनस का y है, c हमारा z है। फिर आगे होता है हमारा 2ca। देखिएगा ये सर्वसमका में हम मान रख रहे हैं, ठीक है ना।
तो 2 गुणा सी ए होता है, तो सी हमारा जेड है और ए हमारा 2x है। चलिए अब हम लोग इसे हल कर लेते हैं। तो यहाँ 2x का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर होगा और x का स्क्वायर होगा, 2 का 4 हो जाएगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है, किसी भी संख्या का स्क्वायर या फिर माइनस वाली संख्या का स्क्वायर हमेशा प्लस में होता है। तो वाई यहाँ पर या तो वाई का स्क्वायर होता या माइनस वाई का स्क्वायर, तो हमारा दोनों स्थितियों में वाई का स्क्वायर आता है, ठीक है। यहाँ पर जेड का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर हम संख्याओं को गुणा करेंगे, 2 दूना 4, और यहाँ पर पहले तो हम चिन्हों का गुणा करेंगे, माइनस और प्लस का माइनस हो जाएगा, 2 दूना 4 और एक्स वाई है तो 4xy हो जाएगा। और यहाँ पर इसी प्रकार से माइनस प्लस हमारा माइनस हो जाएगा और यहाँ पर हमारा 2 और वाई जेड है तो हमारा 2yz हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा, xz है तो xz आ जाएगा 4xz, और ये हमारा दूसरा पॉइंट इस प्रकार से हल हो जाएगा। अब हम लोग तीसरा पॉइंट लेते हैं और तीसरे पॉइंट को भी हल कर लेते हैं। तो हम तीसरे पॉइंट को यहाँ पर उतार लेते हैं। तो तीसरा पॉइंट है हमारा माइनस का 2x प्लस का 3y और प्लस का 2z और उसका स्क्वायर है। तो यहाँ पर हमारा a के स्थान पर माइनस का 2x है, b के स्थान पर 3y, c के स्थान पर 2z। तो हम लोग लिख लेते हैं a बराबर माइनस का 2x, b बराबर 3y और c बराबर 2z। अब हम लोग इसमें सर्वसम का लगा देंगे, माइनस का 2x प्लस 3y प्लस 2z का स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा, ये होती है हमारी सर्वसम का। इस सर्वसम का में हम ए बी सी के मान रख देंगे और इसे हल कर लेंगे। तो हमारी सर्वसम का a का स्क्वायर होती है तो हम माइनस 2x का स्क्वायर कर देंगे, माइनस 2x का स्क्वायर, क्योंकि ये बराबर हमारा माइनस का 2x है। इसी प्रकार से b स्क्वायर होता है तो 3y का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस c का स्क्वायर यानी कि 2z का स्क्वायर, आगे होता है 2ab होता है तो 2a का मान है माइनस का 2x और b है हमारा 3y। अब हमारा 2bc होता है तो 2b है 3y, c है 2z। अब हमारा 2ca होता है तो 2c है 2z और a है माइनस का 2x। चलिए अब हम लोग इसे हल कर लेते हैं। तो माइनस और प्लस वाली संख्या का वर्ग एक समान होता है। तो यहाँ पर 2 और x का स्क्वायर है, ठीक है, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ इसी प्रकार से यहाँ 3 का स्क्वायर 9, y का y स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और z का z स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर हम सभी संख्या को गुणा कर देंगे, पहले चिन्हों का गुणा करेंगे तो माइनस प्लस हमारा माइनस हो जाएगा और यहाँ पर 3 दूना 6 और 6 दूना 12 xy है तो 12xy हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। इसी प्रकार से यहाँ पर 2 3 6 6 दूना 12 yz है तो 12yz हो जाएगा, प्लस में 12yz। इसी प्रकार से यहाँ माइनस प्लस हमारा माइनस हो जाएगा और 2 दूना 4 4 दूना 8 है और xz है तो xz कर देंगे 8xz। इस प्रकार से ये हमारे तीसरे पॉइंट का प्रसार यानी कि हल हो जाएगा। इस प्रकार से हम बचे हुए पॉइंटों को हल कर लेते हैं, यानी कि चौथा, पाँचवा और छठवां पॉइंट, ठीक है। चलिए चौथे पॉइंट को हल करते हैं। तो चौथे पॉइंट में हमारा a बराबर 3a दिया गया है, b बराबर माइनस का 7b दिया गया है और c बराबर हमारा माइनस का c दिया गया है, ठीक है। चलिएगा अब हम लोग इसे हल करते हैं। तो इसमें हम लोग वो सर्वसम का लगाएंगे, 3a माइनस का 7b और माइनस का c इसका स्क्वायर। तो हमारी सर्वसम का ये होती है, इसमें हम a b c के मान रख देंगे और इसे हल करेंगे। तो a का स्क्वायर यानी कि 3a का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर a बराबर हमारा 3a दिया गया है और b का स्क्वायर इसी प्रकार से हम लोग कर देंगे 7b का स्क्वायर और c का स्क्वायर यानी कि माइनस c का स्क्वायर, 2ab यानी कि 2a है हमारा 3a, b है हमारा माइनस का 7b और आगे हम लोग करेंगे 2bc, b है हमारा माइनस का 7b और c है हमारा माइनस का c और 2c होता है तो 2c है हमारा माइनस का c और a है हमारा 3a। चलिए अब हम लोग इसे आगे हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोनों का स्क्वायर है, 3 का करेंगे, a का करेंगे, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, a का हो जाएगा a स्क्वायर
यहाँ पर माइनस प्लस वाली संख्या का वर्ग 100 होता है, मैंने आपको बताया। तो 7 का करेंगे इसका 49 हो जाएगा। बी का करेंगे तो बी का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर सी का करेंगे तो यहाँ पर सी का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर संख्या को गुणा करेंगे, पहले तो चिन्हों का करेंगे, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 7 21, 21 दूना 42 हो जाएगा, 42। और ए बी है तो हम ए बी लिख देंगे। और इसी प्रकार से यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस ही हमारा बनेगा। और 7 दूने 14, बी सी लिख देंगे, 14 बी सी। और यहाँ पर माइनस प्लस हमारा माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर 3 दूना 6 और ए सी है तो ए सी लिख देंगे, 6 ए सी। इस प्रकार से ये हमारा चौथे पॉइंट का प्रसार हो जाता है। अब हम लोग 5वां पॉइंट लेते हैं। 5वां पॉइंट ये रहा है, इसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो 5वां पॉइंट है हमारा माइनस का 2x प्लस का 5y माइनस का 3z और इसका स्क्वायर। यहाँ पर a बराबर माइनस का 2x है, b बराबर 5y है और c बराबर माइनस का 3z है। ठीक है ना। अब हम लोग इसमें सर्वसम का लगा देते हैं। माइनस का 2x प्लस का 5y माइनस का 3z इसका स्क्वायर। सर्वसम का हमारी होती है a का स्क्वायर, तो माइनस 2x का स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार से 5y का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस माइनस 3z का स्क्वायर हो जाएगा। और आगे हमारा होता है 2ab, तो 2a की जगह पे माइनस का 2x आ जाएगा और b हमारा 5y है प्लस 2bc होता है, तो b हमारा 5y आ जाएगा और c 3z आ जाएगा। 2ca होता है तो c हमारा 3z आ जाएगा। a हमारा माइनस का 2x आ जाएगा। अब हम लोग इसे हल कर लेंगे तो माइनस 2x का स्क्वायर हो जाएगा 4x का स्क्वायर और प्लस 5y इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस 25y का स्क्वायर। और यहाँ पर माइनस 3z का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9z का स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग सबका गुणा कर देंगे, प्लस लगा दिया तो 5 दूना 10, 10 दूना 20 हो जाएगा और माइनस का 20 होगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस, क्योंकि माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा तो माइनस का 20xy हो जाएगा, 20xy हो जाएगा। और यहाँ पर भी हमारा माइनस हो जाएगा और 3 5 15 और 15 दूना 30, 30yz हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ 2 3 6 दूना 12 हो जाएगा प्लस का 12 और xz हो जाएगा। ठीक है, xz हो जाएगा। इस प्रकार से ये हमारे 5वें पॉइंट का प्रसार हो जाएगा। लोग इस प्रश्न का 6वां और आखिरी पॉइंट हल कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा 6वां पॉइंट, हम इसे यहाँ पर उतार लेते हैं। तो 6वां है हमारा 1/4a माइनस 1/2b और प्लस का 1 इस पूरे का स्क्वायर है। तो यहाँ पर हमें a बराबर 1/4a मिला है। ठीक है, या फिर इसे हम लोग कह लें a/4। इसी प्रकार से b बराबर हमें मिला है माइनस का b/2 और c बराबर हमें मिला है 1। चलिएगा, अब हम इसमें सर्वसम का लगाते हैं। 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 इसका स्क्वायर है। अब हम लोग इसमें सर्वसम का लगा देते हैं तो हमारा हो जाएगा 1/4a का स्क्वायर और प्लस माइनस b/2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 2a भी होता है। तो 2a का मतलब है हमारा a/4 का स्क्वायर, a/4 और b है हमारा माइनस का b/2 इस प्रकार से। ठीक है, अब प्लस 2bc होता है तो 2b हमारा माइनस का b/2 और c 1 होता है। अब 2ca होता है तो 2c हमारा 1 है और a हमारा a/4 है। अब हम लोग इसे हल कर लेते हैं। तो 1/4a यानी कि a/4 होता है, इसका मतलब तो a का स्क्वायर हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि a²/4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। इसी प्रकार से यहाँ पर हमने आपको बताया था माइनस वाली संख्या हो चाहे प्लस वाली, उसका स्क्वायर सेम निकलता है। तो यहाँ पर b का स्क्वायर करेंगे तो b का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये a है, ठीक है ना,
ये ए है। तो यहाँ पर देखिएगा ये 2 से 2 हम कैंसिल कर देंगे, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। ए बी है तो ए बी हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। और बटे में 4 है तो हमने बटे में 4 कर दिया। अब इसी प्रकार से यहाँ पर माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 1 का गुणा बी में करेंगे तो बी बी हमारा आ जाएगा, ठीक है, केवल बी आ जाएगा। अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पर 2 से हम 4 को कैंसिल करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। यहाँ पर 1 का गुणा ए में करेंगे या फिर 1 का गुणा 1 में करेंगे तो ए आ जाएगा। बटे में हमारा 2 बचा तो हमने 2 कर दिया। इस प्रकार से ये हमारे 6वें पॉइंट का प्रसार हो जाता है और इसी पॉइंट के साथ हमारा प्रश्न समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।